अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिक होने वाली है एक स्पेशल टॉपिक पे, जो कि है बैचलर स्टूडेंट्स जो इधर आते हैं एज अ बैचलर। जो 3 साल की जो डिग्री है यूके के अंदर, उस डिग्री पे आते हैं, वो डिग्री करने के लिए इधर आते हैं। वैसे तो कई वीडियोस मैंने भी बनाई हैं, और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बनाते रहते हैं कि इधर सिचुएशन किस तरह की है, हालात किस तरह के हैं, किस तरह के लोगों ने किस तरह मैनेज करना है, क्या क्या सिचुएशन है, कौन कौन सी स्ट्रगल उनको करना पड़नी है, कौन कौन से ऐसी सूरत हाल है, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो कि उनको फेस करना पड़ती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है मैंने सोचा एक स्पेसिफिक बनाया जाए एज अ बैचलर स्टूडेंट जो इधर आते हैं, उनकी जो लाइफ है वो कैसे इधर गुजरती है, उनके लिए क्या क्या स्ट्रगल होती हैं, उनके लिए क्या क्या जो है वो हर्डल होती हैं, मुश्किलात होती हैं जो कि उनको फेस करना पड़ती हैं। सबसे पहले बात करें जो एज अ बैचलर इधर आते हैं, जब हम पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर बात करूं, जब हम बैचलर अपना कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो एज होती है वो कह लें 18, 19 और 20 साल तक होती है, अगर हमारा कोई गैप नहीं है। मैं ये एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर गैप की बात करें तो फिर जाहिर बात है जितना भी आप लगा लें, किसी की 22-25 साल तक भी हो सकती है। लेकिन एक एवरेज अगर मैं बात करूँ बिना किसी गैप के साथ, अगर हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो एज होती है वो स्पेसिफिकली यही होती है, 18 से 20 तक या 21 तक हमारी मैक्सिमम एज होती है। तो जब हम इस उम्र में बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो मेच्योरिटी लेवल है वो उस तरह का नहीं होता, हमारा जो मेंटालिटी लेवल है वो उस तरह का नहीं होता जो कि एक मास्टर स्टूडेंट का होता है, जो कि एक 24-25 साल के बंदे का या लड़के का होता है। उस तरह का हमारा मेच्योरिटी लेवल नहीं होता। हम चीज़ों को उस तरह के उस हिसाब से जो है वो ना मैनेज कर पाते हैं, ना चीज़ों को पिक कर पाते हैं, हमें ज़्यादा टाइम लगता है। पहले नंबर पर ये एक थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल पॉइंट होता है कि उनका मेच्योरिटी लेवल अभी उस तरह का नहीं होता। लेकिन जाहिर बात है जब आप इधर आ जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ आप पहले दिन से, बेशक आपकी उम्र 20 साल है, फेस करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता 4-5-6 मंथ गुजरने के बाद आप उस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं, जो कि बेशक मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जो पहले होते हैं, आप उसी ट्रैक पे आ जाते हैं 5-6 मंथ गुजरने के बाद। लेकिन शुरू में जो है वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ती है। इसके अलावा यार बात करें उनकी डिग्री की, डिग्री उनकी जो होती है वो 3 साल की होती है। ये बहुत ही उनके लिए थोड़ा मुश्किल फेस होता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। मास्टर्स वाले जो आते हैं उनकी डिग्री जो होती है वो 1 साल की होती है। वो किसी ना किसी तरीके से जितनी भी मुश्किलात उसमें आती हैं वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है 1 साल ही है, किसी ना किसी तरीके कर से निकाल लेते हैं, फ़ीस मैनेज कर लेते हैं, दे देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ फिर PSW को जाना है, तो यहाँ फिर जो भी हमें करना है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज़ मास्टर वालों के लिए थोड़ी सी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर, क्योंकि उनके 3 साल की डिग्री होती है। पहले साल अगर वो इस तरह की स्ट्रगल फेस करते हैं तो उनको पता है कि यार अभी 3 साल हैं, 2 साल इसके बाद मज़ीद पड़े हैं। तो ये जब चीज़ करते हैं तो जो डीमोरल भी हो जाते हैं, उनका जो मोरल है वो थोड़ा डाउन भी हो जाता है। लेकिन उनको अगर अगर ज़हन में हो गया स्ट्रगल फेस करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका, तो फिर थोड़ा सा मतलब उनको अपने आप में इस चीज़ को लेके मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद ये बात करें क्लासेस, जिधर डिग्री इनकी 3 साल की होती है, क्लासेस भी इनकी जो है वो कम से कम वीक में 2 से 3 बार होती हैं। अगर मास्टर्स की बात करें, मैं मास्टर्स पे आया था, मेरी क्लास जो है वो एक दिन रही है तीनों के तीनों सेमेस्टर्स में। लेकिन अगर बात करें बैचलर की, उनकी जो कम से कम क्लासेस हैं वो 2 दिन तो होनी ही होनी है, फिर 3 दिन भी लड़कों की रही हैं, फिर 4 दिन भी क्लासेस लड़कों की रही हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल फेज होता है, क्योंकि टाइम के नहीं मिलता इनको जॉब के लिए, या इनका जॉब की जो टाइम है वो कोई इस तरह की इनको मिल जाती है कि जिस दिन क्लास होती है उसी दिन जॉब होती है, या फिर जिस दिन जॉब पे जाना होता है थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं जॉब के लिए, क्लास के लिए ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी इनको थोड़ा सा मुश्किल में डाल देती हैं कि यार अभी किस तरह 4 दिन क्लासेस हैं वो उनको किस तरह मैनेज करें, 3 दिन जॉब, अगर 4 दिन उन दिनों में क्लासेस हैं जिस 3 दिन जॉब नहीं है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। फिर इनको अपनी क्लासेस के हिसाब से जो है वो जॉब ढूंढनी पड़ती है कि यार इस हिसाब से हमें कोई जॉब मिले ताकि हम अपना टाइम जो है वो उसी के हिसाब से मैनेज कर सकें। तो ये भी एक उनके लिए मुश्किल फेज होता है। इसके अलावा यार बात करें
स्ट्रगल तो मैंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स क्लासेस के हिसाब से मैंने बताया है। चाहे इनको डिग्री 3 साल की है, मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से स्ट्रगल इनको 3 साल तक करना पड़ती है। बहुत ज़्यादा इनको फ़ीस जो है 3 साल देनी पड़ती है। मास्टर वाले को 1 साल फ़ीस देनी पड़ती है। उनकी जितनी भी है 14,000 15,000 इनकी फ़ीस है। इनिशियल डिपॉजिट उन्हें पाकिस्तान से 5 6 7 हज़ार करवा दिया, बाकी 5 6 7 इधर रह जाता है, वो आगे दे देते हैं। लेकिन अगर बात करें पहला बैचलर की, अगर उनकी 14,000 फ़ीस है, 7,000 अगर उन्होंने पहले साल उधर से दे भी दी है, 1 साल वो इधर आके पहले साल 7,000 फ़ीस दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने 14,000 फ़ीस करके देनी है। यानी उनको फिर डबल मेहनत करना पड़नी है पहले साल की निस्बत। तो ये भी एक उनकी स्ट्रगल होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी। इसके अलावा यार बात करें पे रेट की। पे रेट जो है वो इनका अगर मैंने बताया है कि एज जो है वो 20 तक 21 के नीचे नीचे होती है, तो पे रेट भी इनका थोड़ा सा कम होता है, यानी 10.18 तक होता है। अभी पे रेट जो है वो नेक्स्ट अप्रैल से बढ़ने की बात हुई है 11.44, और इसमें उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दी है कि जिनकी 21 से ऊपर जितनी है 21 तक या इनसे ऊपर जितनी एज होगी उनको जो है इतना रेट मिलेगा। लेकिन फिर भी उससे अगर जिसकी नीचे है वो अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। पहले अगर पे रेट चलता रहा तो वो 10.18 पे रेट है, तो उनको यही मिलता है। इनका पे रेट भी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा फ़ीस मैनेजमेंट में बात की है, फ़ीस ये किस तरह मैनेज करते हैं। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। पहले साल अगर इन्होंने 7,000 फ़ीस निकाली है, पहले साल के बाद इनको दूसरे साल जो है, लेकिन पहले साल अगर इन्होंने 7,000 फ़ीस निकाली है तो उसमें इनका जो स्ट्रगल वाला पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, वो सारा कुछ शामिल है। लेकिन जब ये दूसरे साल में जाएंगे इनको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, इनके एक एक चीज़ का इनको पता चल चुका होगा कि कौन सा काम किस तरह करना है, कि इधर से पैसे बचाने हैं, इधर किस तरह होकर चलना है, किस में काम हमारे लिए बेहतर है, कौन सा काम करके हम ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, इनको समझ आ गई होती है। फिर दूसरे हिसाब साल जो है वो अगर इतनी ही स्ट्रगल करके करते हैं तो वो 14,000 पाउंड अपना निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी वो ये बात है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ये फीस ही मैनेज होती है। इसके तहत यार बात करें कि ये सारा कुछ करने के बावजूद इतनी मतलब स्ट्रगल है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारी जो बातें हैं ये माइंड में रखने के बाद सवाल है कि यार हमें बैचलर में यूके में आना चाहिए या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल हर एक बंदे के जहन में आता है। तो यार बात इतनी ही है कि अगर तो आपने अपनी डिग्री स्टार्ट कर दी हुई है और आपको कुछ ट्रैक एक नज़र आ रहा है अपने अपने कंट्री में कि यार मैं अगर ये इधर से करके आगे जाऊंगा तो मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, तो अगर इस तरह का आपको ट्रैक नज़र आ रहा है तो बेहतर यही है कि आप अपनी डिग्री जो है फ़िलहाल कंप्लीट करें। और इसके साथ साथ जो कि यूके में अभी तक मतलब हालात चल रहे हैं, उस टाइम तक जो कन्फर्मेशन भी हो जाएगी कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला है यूके के अंदर, तो आप अपनी डिग्री उधर ही रह के कम्प्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर किया हुआ है उसके बाद आपने एक साल का गैप भी है, तो आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे इधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं एडमिशन भी ले लेता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। अगर आपने रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है, बैचलर में BS किया हुआ 4 ईयर, तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए तो नहीं, तो फिर बेटर ऑप्शन यही है कि आपको आ जाना चाहिए। अगर आप पहले साल के एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपना, मतलब जो वीज़ा प्रोसेसिंग है जो 25 से 30 लाख जो एवरेज एक लगता है, अगर आप वो सारा मैनेज कर लेते हैं और आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं तो फिर इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको ज़रूर आना चाहिए, बजाय किसी की बातों में आने के यार तुमने 3 साल स्ट्रगल करनी है, ये है वो है फलां फलां है। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप उधर रह के भी 3 साल डिग्री कर लो, 4 साल डिग्री कर लो और 5 6 साल उधर अपने मुल्क में गुजर जाएं, उसके बाद भी अगर आपने यही डिसीजन लेना कि यार इधर कुछ भी नहीं बना, कि उसके बाद भी आपने अगर पछताना ही है, तो उससे बेटर यही है कि आज एक स्टेप आप ले लें, इधर आ जाएं, थोड़ी स्ट्रगल कर लें, बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करने वाले हुए तो आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे इधर आने के बाद, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो यार यही थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट में भी एक देखने को मिला था कि बैचलर पे बनाएं, मेरा जहन भी पहले यही था कि मैं यार इस तरह की भी एक वीडियो बनाऊँ कि बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ इधर किस तरह की होती है, कौन कौन सी स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ती हैं। तो इस पे थोड़ा सा एक जो रोशनी डाली जाए, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी हाईलाइट की जाए। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।